आज हम गुरु महाराज की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 4वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 3 तक अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़े। 4थे श्लोक में है, इस सेना में, अब पहले बताओ ये बोल कौन रहा है? इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है कि संजय बोल रहा है? दुर्योधन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा दूसरे श्लोक में? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और ये शब्द, तो वो शब्द अभी तक चल रहे हैं ना, श्री। तो किसने किससे कहा? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा। क्या कहा? इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। अर्थात कौन सी सेना? पांडवों की सेना। देखो मैं बार बार पूछ रही हूँ, देख रही हूँ आपका ध्यान कहाँ पे है। कौन सी सेना? पांडवों की सेना। क्योंकि किसका नाम आया है? अर्जुन और भीम, तो ऑटोमेटिकली किसकी सेना? पांडवों की सेना। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपद। अब इसमें ऐसे बताया गया है कि जैसे क्रिकेट होता है ना, तो क्रिकेट की दोनों टीम रेडी होती है, एक जो बैटिंग करेंगे और एक जो बॉलिंग करते हैं, तो दोनों टीमें रेडी है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि अरे इस टीम में आज विराट कोहली आया है, ये आया है। तो ठीक इसी प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बता रहे। अब बताओ क्या द्रोणाचार्य को दिख नहीं रहा है कि कौन आया? नहीं दिख रहा है क्या? द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र की तरह सूरदास है क्या? नहीं दिख रहा है, तो बताने की क्या जरूरत है? उत्तेजित करने के लिए। देखो कौन आया है, देखो इनकी सेना में कौन है, देखो देखो कौन है। जैसे कभी कभी मैं फिर बताती हूँ, अगर किसी के प्रति जेलसी होती है तो बंदा आता है, इसने साई थे, अब सामने वाला भी तो देख रहा है ना, इस साने यहाँ करना है, देखना अभी देखना ऐसे करेंगे। तो सामने वाला देख रहा है, लेकिन जिस वे से हम बोल रहे हैं अब वो भी उस वे से देखेगा। ठीक है? कभी कभी बोलते मेरे को तो पता नहीं था, तुमने बताया तो पता चला। ऐसे दुर्योधन क्या चाहता है कि द्रोणाचार्य पांडव की सेना को तो देखे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जैसे मैं देख रहा हूं। नहीं तो द्रोणाचार्य कैसे देखेंगे? अपने शिष्य के भाव से देखेंगे कि अरे अर्जुन महायोद्धा, याद रखना जब भी किसी भी क्षेत्र में, मैंने कहा ये एक वो गुरु की बात चल रही जिससे हमने कुछ सीखा है, ये आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं चल रही है। हमने जिनसे कुछ सीखा है उनको भी गुरु कहा जाता है। तो जो भी एक्सपर्ट होता है, कहीं ना कहीं जो टीचर होता है, उसका उसके प्रति प्रेम स्नेह होता है। द्रोणाचार्य का स्नेह अर्जुन में था, क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट था। तो कहीं द्रोणाचार्य उस वे से ना देखे, इसलिए जब भी हमको नेगेटिव वे में दिखाना होता है तो हम उसके जैसे ही वो बंदा आएगा या वो बैठेगा, हम उसको नेगेटिव में उसका इमेज वैसा क्रिएट करते हैं।
और कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में पॉजिटिव होता है लेकिन सामने वाला बोलता है तो फिर हम भी उसी दृष्टिकोण से, पता है मैं इसको अच्छा समझती थी बहुत, लेकिन जब से उसने बताया ना अब मुझे पता चला है, देखो हमारा दृष्टिकोण बदल गया, हमारा दृष्टिकोण देखने का बदल गया। और मुझे ऐसा लगता है हम किसी के लिए भी बुरा इमेज न करें, क्योंकि वो मेरे लिए बुरा है लेकिन हो सकता है वो सबके लिए अच्छा हो। वो मेरे लिए बुरा है, हो सकता है उसने मेरे साथ बुरा किया, इसका मतलब थोड़ी वो इंसान ही बुरा हो गया। हमें पता है क्या लगता है, जिसने मेरे साथ बुरा किया ना वो गंदो मानो छेड़ा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए दुर्योधन चाहते हैं कि द्रोणाचार्य मेरे दृष्टिकोण से देखे। देखो कौन है, अर्जुन, सॉरी भीम और अर्जुन इस सेना में। अब भीम को द्रोणाचार्य नहीं जानते हैं क्या? या द्रोणाचार्य ने पूछा दुर्योधन ये कौन है, पूछा नहीं, ये बता रहे भीम है। अरे भीम और अर्जुन उनके तो ये गुरु हैं, तुम इनको क्या बता रहे हो? दिन रात उनके साथ रह के इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। मतलब बताना क्या चाहता है, देखो लड़ने के लिए ये आए हैं, सावधान रहो। क्यों सावधान रहो? क्योंकि आप ही के शिष्य हैं, सीधा। और दूसरा दुर्योधन ये भी उत्तेजित करना चाहता है कि देखो आपसे सीख के आपके आगे लड़ रहे हैं। मतलब एक नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव दृष्टिकोण। बताओ भीम को किसने सिखाया? तीर चलाना, धनुष चलाना आपने सिखाया ना। अर्जुन को आपने सिखाया। इनकी डेयरिंग तो देखो, आपने सिखाया और आपके सामने खड़े हैं। कितना बैड इंप्रेशन डालना चाह रहा है दुर्योधन। वाह, द्रोणाचार्य अच्छे से युद्ध करेंगे। हाँ, मेरा शिष्य कि मेरे साथ ऐसा करना है, मैंने सिखाया, मेरी बेटी मुझे नहीं आऊं। अब देख मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। बस द्रोणाचार्य खाली ये बोले, द्रोणाचार्य बोले, देख अब मैं कैसे सबक सिखाता हूँ अर्जुन को। क्यों? कि इसको धनुष सिखाने वाला तो आखिर मैं हूं ना। लेकिन सो सैड, जो दुर्योधन बुरा डालना चाह रहा था वो उनके मन में नहीं आया। आज भी उनका ममतत्व, उनकी करुणा पांडवों के प्रति वैसी है। श्री राधे। समझो, इससे भी भगवत गीता हमें समझाना चाहती है, कोई भी किसी के लिए आपके मन में बैड इंप्रेशन डाले, आप अपने मन को खराब होने मत देना, मत देना। क्यों? सोचो, हर इंसान में कुछ न कुछ खामी, कुछ न कुछ खूबी होती है। और याद रखो, मैंने उस दिन ही समझाया, हमको गंदी मक्खी नहीं बनना है। हमको गंदी मक्खी नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? उसके ऑपोजिट में, गंदी मक्खी के ऑपोजिट में आप क्या कहना चाहेंगे? मधुमक्खी। वेरी गुड। मधुमक्खी क्या करती है? शहद लेती है। और गंदी मक्खी क्या करती है? गंध लेती है और उस गंध को फैलाती है। जिसकी कोई वीक पॉइंट पता चली, जिसकी कोई खराब बात पता चली, उसका हमने क्या कर दिया? डंडोरा पीट दिया। उससे बात मत करना। अगर कोई पूछेगा भी नहीं ना तो हम शुरू करेंगे, देख मैं तेरी ना बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तेरी वेल विशर हूँ, मैं तेरा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझे बताती हूँ क्या, इससे बात मत करना, बहुत गंदी है। श्रीरा पता है इसने ये किया, पता है इसने अपनी सास के साथ क्या किया था 20 साल पहले के बाद?
पता है इसने ये किया था, सारी उसकी जो वीक पॉइंट्स है या जो भी उसकी बुराइयां हैं उसको डिस्क्लोज कर देना। ये अच्छी बात नहीं है। अब बताओ भगवान ने हमारे साथ क्या किया? हम सब दिल पे हाथ रखे, हमने अपने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया है? बोलिए, किया है? मानते हो? किया है। क्या भगवान को नहीं बताया? क्योंकि हो सकता है हमने सबसे छुपाया हो, लेकिन इससे छुपा सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया? ढक रखा है पर्दा। ऐबना खोलना, ऐबना खोलना। आज ही बापू जी सुबह सत्संग में बता रहे थे कि जो भी हम कर्म करते हैं ना आजकल के जमाने में, भगवान जानता है, मोबाइल जानता है। सीधा एक मोहन जानता है और मोबाइल जानता है, क्योंकि जो भी गंद कचरा हम देखते हैं किसमें देखते हैं? मोबाइल तो जानता है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल की हिस्ट्री में आ जाता है कि हमने क्या क्या देखा। सीधा बात। लेकिन हम इतने होशियार हैं, हम क्या कर देते हैं? एक तो पासवर्ड लगा देते हैं। सीधा किसी को पता नहीं चले कि मैंने क्या देखा, क्या सुना। इसके लिए हमारे मोबाइल का पासवर्ड पता भी फैक्ट। जिनके पतियों के कुछ ऐसे धंधे होते हैं ना, अगर उनकी पत्नी के पास मोबाइल हाथ में आ गया तो उनकी जान खतरे में होती है। सीधा कि देखो लेना, कहीं उसको मेरे सारे सीक्रेट्स पता न चले। एक दिन क्या हुआ, एक हेडफोन पत्नी के कान में था और एक पति के कान में था। सीधा इतने में गर्लफ्रेंड का फोन आया और पति को पता नहीं था कि दूसरा किसके कान में? पत्नी के कान में। उसने जो उससे बात किया वो हमको नहीं खोलनी चाहिए ना किसी की बात। सीधा यहाँ मिलेंगे, डेट पे चलेंगे, ये करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद पत्नी के पास आया, मुझे ऑफिस में ना अर्जेंट बुलाया, मुझे जाना है। पत्नी ने बोला, अच्छा आज तुम्हारा मैनेजर फलानी होटल में आने वाला नहीं? वो डर गया। क्यों? क्योंकि उसका सीक्रेट हो गया। आपको क्या लगता है भगवान नहीं जानते? हम जो भी करते हैं हम सबसे छुपा सकते हैं। क्या हमारे मोबाइल का पासवर्ड हमारे भगवान को नहीं पता होगा? और आपको क्या लगता है उसको पासवर्ड की जरूरत है क्या? नहीं, वो सब कुछ जानता है, हमारे धंधों को अच्छी तरह। लेकिन फिर भी उसने क्या किया है? कवर किया है। जब भगवान होके करता है, हम इंसान होके क्यों किसी का पर्दा हटाते हैं? सीधा कभी कभी तो किसी का पास्ट खोल देते हैं। पास्ट में ये ऐसा था, ये पास्ट में ऐसा था, ये ऐसा था। अरे प्रेजेंट में वो बदल चुका है तो क्यों किसी का पास्ट? और खास करके बहुत यंग होते जिनका पास्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट में उन्होंने अपने आप को बदल दिया है, तो पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट में जियो। लेकिन याद रखो, कभी किसी की बुराइयों को डिस्क्लोज मत करो। क्यों? एक दिन हमारा भी वो दिन आ सकता है। जो चीज हमें अपने लिए डर लगता है तो दूसरों पे क्या बीती होगी, ये सोचना। मैंने भी तो बहुत कुछ या कुछ कर्म किए, भगवान ने क्या किया? उसको कवर किया। आज भी समाज में हमारा व्हाइट कॉलर है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। बहुत सारी बातें ऐसे थे, भगवान करे किसी को पता ना चले।
भगवान करे किसी को पता तो सामने वाला भी तो सोचता होगा कि किसी को पता ना चले और हम बैठे खुलेआम डंडोरा पीटते हैं। और पता है कैसे सनसनी खबर दे तो के चाटे ना खबर दे ऐसे सनसनी फैलाते हैं। मैं बताती हूँ श्री राधे और सामने वाला इंटरेस्ट लेके सुनता है श्री राधे। नहीं, भगवत गीता समझाती है किसी के लिए बैड इंप्रेशन मत बनाओ, कल तुम्हारे लिए भी बन सकता है जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। बताओ, हम किसी के लिए बोलते हैं उस वक्त हमें अच्छा लगता है, हम बी प्रैक्टिकल। जब कुछ लोग हमारे लिए बोलते हैं और हमारे कान तक बात पहुंचती है, हमें अच्छा लगता है? कैसा लगता है? हमारी रातों की नींद उड़ती है कि नहीं? क्या मुझे लगना पीछे जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती है तो जब दूसरे को पता चलेगा उसको भी दुख नहीं होगा। इसलिए अपना भजन करो, अपने घर जाओ। श्री राधे। जितना कम ये सब बातों में रहेंगे उतना हमारा भजन अच्छा होगा, उतना हमारा जीवन बहुत साफ सुथरा होगा। मुझे ऐसे लगता है अब हमें हमारा जीवन साफ सुथरा बिताना चाहिए। किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्लीन। मैं सच कहती हूँ ऐसा जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। हम दुर्योधन को पढ़ रहे हैं तो दुर्योधन की मेंटेलिटी देख के कितना बुरा लगता है कि दुर्योधन की मेंटेलिटी कितनी गंदी है। वो गुरु के मन में भी उनके प्रति एक बैड इमेज डालना चाह रहा है। भाई देखो कौन कर रहा है आपके सामने? इंसान वो जो बिगड़ी हुई बात को भी बनाए, ना कि बनी हुई बात को बिगाड़े। ये इंसान नहीं है। इसलिए इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यथा मारथी, युयुधान, विराट तथा द्रौपद। अब 3 नाम आए हैं। 3 नामों की कंपैरिजन 2 नामों से हुई है। किसकी कंपैरिजन हुई है? भीम तथा अर्जुन। मतलब पांडवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भीम और अर्जुन। भीम गदा युद्ध में और अर्जुन धनुष में। दोनों वहां आज बापूजी बता रहे थे कि पता है भीम में कितनी शक्ति थी? 10,000 हाथियों का बल। दोनों की शक्ति मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हम, इतने शक्तिशाली थे। आज बापूजी ने अर्जुन के लिए बताया कि वो ऐसे पकड़ सकता था। और भीम के पेट में कौन था? विक्रोधर नाम का एक राक्षस था। और प्लस इतना खाता था, उस खाने की भी उसमें वो बल था, इतनी शक्ति थी भीम। अगर भीम संकल्प कर लेता था ना कि इसको उड़ा दूंगा, तो सिर्फ संकल्प से वो डर जाता था। अब तो भीम उसके सामने आया भी नहीं कि भीम ने सोचा अब मैं गया काम से। सबसे बड़ा उदाहरण दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य। याद है वो लीला? याद है जब एक दिन दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेके दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन, हम बहुत समय के भूखे हैं, हमें भूख लगी है, भोजन कराओ। दुर्योधन ने सोचा मौका अच्छा है। क्यों? क्योंकि द्रोण कौन था? दुर्वासा मुनि श्राप देने में देर नहीं करते थे। वो जितने ठंडे हैं उतने गर्म भी हो सकते हैं। और एक बार श्राप दिया, वो सामने वाला जल के भस्म हो जाएगा।
दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था। दुर्योधन ने पांडवों के साथ वैर रख के उससे दुश्मनी करके मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भगवान ने बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन से लेके दुर्योधन ने ऐसा किया था, बचपन से लेके ऐसा ही किया था। अब कहा आपकी सेवा करना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। देखो शैतानी दिमाग उसका, मैं कितना भाग्यशाली हूं, अब मेरे पास आए हो भोजन करने के लिए, आप तीर्थ यात्रा करके आए हो, आपको भोजन कराना, आपकी सेवा करना, मतलब समस्त तीर्थ मेरे यहाँ पे आए, मैं कितना भाग्यशाली हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा सौभाग्य मेरे भाई को मिले। श्री राधे। मैं अपने भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। वाह श्री राधे। इसको कहते हैं मीठी छुरी। श्री राधे। क्या कहते हैं? मीठी छुरी। मुंह में राम, बगल में, इसको कहते हैं। मैं मेरे भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ, और जो अच्छी चीज जहाँ से कुछ अच्छा मिलना चाहे, मुझे ऐसा लगता है पहले मेरे बड़े भाइयों को मिले। वाह दुर्योधन। और ऐसे दुर्योधन आपको इस कलयुग में बहुत मिलेंगे। श्री राधे। अरे मैं तो आपका वेल विशर हूँ, मैं तो भला चाहता हूँ। भला करते 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 कब हमारा बुरा कर देते हमें पता भी नहीं चलता है। सावधान ऐसे दुर्योधनों से, सावधान कि मेरा वेल विशर है। कभी कभी हमारे फ्रेंड सर्कल में हमको लगता है ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड करते करते कब बियर बार में लेके गए, कब हुक्का बार में ले गए। अरे मैं चाहता हूँ मैं एंजॉय करूँ और तू ऐसे नीरस बैठा रहे। चल तू एंजॉय नहीं करे, अरे लाइफ है एंजॉय कर। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास है ना, चल। अरे तेरे मेरे में फर्क क्या है, चल। सामने वाले को लगता है ये मुझसे कितना प्यार करता है, ये मेरी एंजॉयमेंट की सोचता है। पर ऐसे करते करते कहाँ वेल विशर होते 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 बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखना जब भी इस तरह के काम होते हैं ना, तो पहले पहले पैसे सामने वाला भरता है, फिर पूरी जिंदगी उसको भरने पड़ते हैं। श्री राधे। जब उसको एडिक्शन हो जाती है ना, नहीं रह सकता है, फिर पूरी जिंदगी उसको करना है। अरे तू कभी होटल नहीं गई है, बैकवर्ड है, चल चल थोड़ा बाहर निकल, दुनिया जी, जिंदगी जी ले अपनी। माँ तो तुझे मना करती रहेगी, पापा तो मना करेंगे, चल एंजॉय कर, लेकिन मम्मी को बताना नहीं, यहाँ से गड़बड़ शुरू। मम्मी को क्यों नहीं बताना? क्योंकि तुमको लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। जब भी कोई फ्रेंड सर्कल में आपको बोले ना ये काम कर, ये काम कर, लेकिन मम्मी को बताना नहीं, मतलब समझना कुछ तो गड़बड़ है। छुपा रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए बहुत सावधान रहना ऐसे दुर्योधनों से, जो बोलते तो मीठा है लेकिन पीछे छुरा तैयार होता है। दुर्वासा मुनि को कहा मैं अपने भाइयों के प्रति बहुत स्नेह रखता हूँ, वो बेचारे वनवास में हैं, क्यों नहीं ये सेवा का सौभाग्य उनको मिल जाए। और दुर्योधन को बहुत अच्छे से पता था कि द्रौपदी के पास कौन सी चीज है, अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र की विशेषता क्या है? जब तक द्रौपदी ने नहीं खाया उस छोटे से पात्र से वो कई हजार लोगों को खिला सकती है, लेकिन अगर द्रौपदी ने उस समय का भोजन कर लिया तो फिर से वो सब कुछ नहीं हो सकता है, किसी को नहीं खिला सकती। अब दुर्योधन ने सोचा इस वक्त उन्होंने खा लिया होगा, बताओ कितना उसका सेंस काम कर रहा है कि ये भी नजर है कि इस वक्त द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा। श्री राधे।
जिसके प्रति ईर्ष्या होती है, खुद ने खाया नहीं खाया लेकिन उसने खाया कि नहीं खाया उस पर ज्यादा ध्यान होता है। हाँ, बिरयानी भाई खाए इतना दाल सामान खाओ श्रीराज। अब दुर्वासा मुनि ने सोचा दुर्योधन कितना महान है, अपने भाइयों के लिए सोच रहा है कि सौभाग्य उनको पहले तो बड़ी तारीफ की, मेरे अहो भाग्य, आप मेरे दर पे आए, स्वागत है आपका, लेकिन जाओ वहां पे श्री राधे एंट्री भी नहीं करने दी। दुर्वासा मुनि सतोगुण में थे, कहा ये बात तो सही है, हमेशा सबसे पहले अपने भाइयों के लिए सोचना चाहिए। बेचारा दुर्योधन कितना अच्छा है, इतना सफर तय किया, थोड़ा और सही 5 पांडवों को कितना फल मिलेगा हमें भोजन कराने का। द्रौपदी बैठी है छोटी सी कुटिया में, 5 पांडव गए हैं जंगल लकड़ियां तोड़ने, तब दुर्वासा मुनि आए, भिक्षाम दे। द्रौपदी ने देखा कौन है, दुर्वासा मुनि, अरे बाप रे, डर गई। और वो भी क्या कहा, भिक्षाम दे। जस्ट द्रौपदी खा लिया था, जस्ट द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, अक्षय पात्र खाली हो चुका था, और सामने दुर्वासा मुनि क्या कह रहे, भिक्षाम दे। द्रौपदी ने कहा महाराज, बोला द्रौपदी हम सब तीर्थ यात्रा करके कई दिनों के भूखे, हमने कुछ नहीं खाया है, और मेरे साथ 10,000 कितने 10,000 ऋषि हैं, हमारे भोजन का प्रबंध किया जाए। अब द्रौपदी ने कहा जी महाराज थोड़ा सा समय दीजिए, आप स्नान बंदन गायत्री नियम कीजिए। इतने में जल्दी से अपने पतियों को बुलाया, दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों को लेके, मैंने भोजन कर लिया है। अरे बाप रे, अब तो हम क्या काम से, सिर्फ दुर्वासा मुनि कहेंगे एक शब्द, हम पांचों के पांचों जल के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि किसी में भी शक्ति नहीं है कि दुर्वासा मुनि के शब्दों को ओवरटेक कर सके या अवॉइड कर सके या निस्तेज कर सके, किसी में शक्ति नहीं है। अब क्या करें, सब समझ तो गए कि ये चाल किसकी है, दुर्योधन की। उनको क्या पता हम कहाँ बैठे हैं, क्या तो पूरी एड्रेस किसने दी, किसने दी, दुर्योधन ने। ठीक है किया किसने भी, लेकिन अब समस्या आई है, समाधान तो ढूंढना है। पांचों सर पकड़ के बैठ गए, क्या करें क्या करें। द्रौपदी को जब कुछ भी समझ में नहीं आता, कृष्ण को बुलाती, मेरी लाज रखो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हे गिरधारी मेरी लाज रखो। क्योंकि द्रौपदी को अच्छे से एक्सपीरियंस है कि बड़ी सभा में जब मेरी साड़ी उतारी जा रही थी तो मेरी रक्षा किसने की थी, द्वारकाधीश ने। जो तब कर सकता है वो अब भी, हमेशा सोचना जो तब कर सकता है वो अब भी कर सकता है। जीवन की किसी भी विपत्ति में, किसी भी संकट में धैर्य मत खोना, ये बात याद रखना, जो पहले कर सकता है वो अब भी कर सकता है। कृष्ण कुछ तो करो। और पुकारा जब चले आए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कृष्ण प्रकट हो गए, द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है। द्रौपदी सब देखते, पहले वो 10,000 कम है कि फिर भूखा आया। द्रौपदी पेट पे हाथ रखे, द्रौपदी बहुत भूख लगी, कुछ तो खिला। सब देख रहे हैं कृष्ण को, यहाँ खिलाने के बाद दिल लगे बने कि कौन आया है, श्री राधे। तब तुम लोग ऐसे सैड क्यों, क्या हुआ। तब गंभीरता से कहा दुर्वासा आया तो
कृष्ण के लिए हर बात लाइट है। तो 10,000 ऋषियों को लाए, तो भोजन मांग रहे, तो द्रौपदी ने खा लिया है, अक्षय पात्र खा लिया, तो सबने चिल्लाया तो हो गया, अब हम क्या करें, हम क्या करें? कृष्ण ने कहा मैं हूं ना, मैं काफी नहीं है कि मैं हूं, आप तो हो कृष्ण, लेकिन वो आया है, अभी आएंगे और कुछ क्षण में 10,000 ऋषियों को लाएंगे और बोलेंगे भोजन दो। हमारे घर में चावल का एक दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। 10,000 ऋषियों का भोजन, वो भी कई दिनों के भूखे, थोड़ी कुकुल को खाएगा, बकरी दाल चावल खाएगा, बगीचा पापड़ खाया नहीं रहता, या थोड़ी स्नैक्स खा के चले जाएंगे। उनको तो इतना चाहिए, क्योंकि क्या बोल के गए, कई दिनों के भूखे हैं, मतलब समझ जाओ कितना खाएंगे, क्या करें? और बार बार तो इतना खाएंगे तो हम कहां से लाए, क्या करें? बोला चलो रसोई घर में। द्रौपदी कह रही अरे कृष्ण समझो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, महाभाषण मले बैठी आया, थोड़ी कम हमारी माई इंतजार में बैठी, बर्तन धुल चुके हैं, क्योंकि द्रौपदी ने कोई काम वाली बाई नहीं रखी थी, श्री राधे, क्योंकि अज्ञातवास में थे। तब कहा द्रौपदी चलो तो सही, अक्षय पात्र उठाया, एक चावल का खाना खाया, द्रौपदी तृप्ति हो गई, डकार देने लगे, यहाँ ये डकार दे रहे, वहाँ वो सब डकार दे रहे, श्री राम। 10,000 ऋषि मुनि डकार दे रहे हैं। तब का भीम गधा उठाओ, गधा उठाओ, क्यों? बोले तो तुम लोग समझते नहीं हो, जैसा मैं बोलूं ऐसा किया करो, गधा उठा। क्यों? तेरी गधा देख के सब डर जाएंगे। गधा उठा और आवाज दे भोजन तैयार है। अरे कृष्ण क्या तैयार है? भोजन तो दूर की बात है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, भोजन तैयार है। बोला जैसा बोलूं ऐसा करो। और भीम इतना शक्तिशाली, मैं समझाना चाहती हूँ भीम की शक्ति, भीम की गदा की शक्ति समझो। गदा लेके गए, गदा लेके गए, वो सब स्नान कर रहे थे, वंदन गायत्री करते करते डकार पे डकार, ऐसे डकार कि पता नहीं कितना सारा 56 वो खा के बैठे। क्यों? एक को खिलाओ सब खाते, इसलिए एक सादे सब उसमें मैं ऐसे ही थोड़ी कहती हूँ कृष्ण का भजन करो, मैं प्रमाण के साथ कहती हूँ। एक का किया सबका हो गया, उस एक को मानो, आपने सबको मान लिया। तब जैसे ही गदा देखी, दुर्वासा मुनि के पास अब आए, महाराज भीम गदा लेके आया और हमारे पेट भरे हुए और इन्होंने सबका भोजन तैयार किया, नहीं खाएंगे तो भीम की गदा है। बोला भागो यहाँ से, 1 2 3 हो जाओ। श्री राधे। सब के सब उल्टे पांव भाग गए, इस तरफ आए तक नहीं। क्या देखे? भीम की गदा देख के अब पता चला कि भीम की गदा में कितनी शक्ति है। सिर्फ वो देखे कि गदा लेके आया है। और कृष्ण की प्लानिंग देखी आपने? क्या कोई ऐसा कर सकता है, सोच सकता है? नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, कृष्ण वो कर सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां कृष्ण की स्टार्ट होती है। श्री राधे। इसलिए निश्चिंत रहो। जब भी पांडव परेशान हुए कृष्ण आ गए। तभी तो कुंती क्या कहती है, भगवान
और दुख उठा। क्यों? क्योंकि कृष्ण है ना। दुख है तो कृष्ण मेरे साथ है, दुख चला गया तो कृष्ण भी चले जाएंगे। हे भगवान और दुख डाल। युधिष्ठिर बोलते दुख कम है जो कहती हूँ और दुख डाल। अरे बेटा दुख है तो दुख निवारण करने वाला हमारे साथ है। दुखों से मत डरो, दुखों से मत डरो, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है। कृष्ण हमारे साथ है। दुख आने से पहले दुख से कहो, दुख आने से पहले दुख से कहो अरे तेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर पहले ही कृष्ण का प्रभाव पड़ चुका है। दुख से मुंह तोड़ जवाब दो, अरे तू आके मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि तुझे भगाने वाला मेरे साथ है। तू क्या बिगाड़ेगा? जब छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है ना, तो कुत्ता आता है ना, तो बच्चा हंसता है। क्यों? तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी माँ है मेरे साथ। लेकिन बच्चा अकेला और कुत्ता है तो मम्मी मम्मी, कुत्ता डर जाएगा, क्योंकि उसको पता है उस कुत्ते का मुकाबला वो सीधा भागेगा और भागेगा कुत्ता और उसके पीछे भागेगा। ठीक इसी प्रकार दुख से भागोगे, दुख और आपके पीछे भागेगा। दुख जस्ट लाइक कुत्ता। जैसे हम भागते हैं तो कुत्ता क्या करता है? पीछे भागता है। गाड़ी तेज भगाते तो कुत्ता भी, फिर हम क्या करते हैं? गाड़ी को रोकते हैं, कुत्ता भी रुक जाता है। होता है ना, प्रैक्टिकल है ना, खास करके रात के समय में। क्यों? आप दुख से भागोगे, दुख आपके पीछे पीछे भागेगा। फिर आप सोचो वेलकम, क्यों? मेरे साथ कृष्ण है। जैसे बच्चे को पता मेरे साथ माँ है, कुत्ते को भगा देगी, हमको भरोसा है मेरे साथ कृष्ण है, सारे दुखों को भगा देगा। सीधा डरना मत दुखों से, किसी चैलेंज से मत डरना, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है। और दूसरा, कृष्ण साथ है, लेकिन प्लस इस बात का ध्यान देना, हमारे मन में किसी के लिए बुराई ना हो। अगर बुराई होगी ना तो कृष्ण हमारा साथ नहीं देगा। अपने मन को क्लीन रखना, फिर कृष्ण हमारे साथ। युधिष्ठिर 5 पांडवों ने कहीं भी दुर्योधन के लिए बुरा कहा, बुरा सोचा नहीं। क्लीन हृदय वालों के साथ कृष्ण होते हैं, इतना याद रखना। अपने आप को क्लियर रखना, फिर कृष्ण पीछे हटने वाले। लेकिन हम सोचे हम बुराई करें और कृष्ण हमारे साथ है, ऐसा होने वाला। अगर हम धर्म पे, अच्छाई पे, सबका अच्छा सोचते तो कृष्ण हमारे, फिर कोई हमारे साथ बुरा करे तो कृष्ण उसका मुकाबला खुद ही करेंगे। जैसे ही भीम गया, सबके सब 1 2 3 हो गए, भाग गए। तब 5 पांडव ने कहा, हे केशव, अगर आप हमारे जीवन में ना होते तो हमारा क्या होता? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? जीवन की राहों में तेरा प्यार रोशनी है, इसे चिंता मत करना। मुझे गाना याद आ रहा है, गाऊं? तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे। सबसे बड़ा डर मौत है, अरे मौत को भी हम सबक सिखा देंगे। इतनी डेयरिंग आ जाती है जब कृष्ण हमारे साथ है। तो इसे याद रखो, हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आज ही बापू जी बता रहे थे कि हमें बिलीव है कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण परम ईश्वर है, कृष्ण सब कारणों का कारण है, कृष्ण ही भगवान है। ये बिलीव होना चाहिए और ये फेथ होना चाहिए कि कृष्ण हमारे साथ है। और जब ये होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हम कभी कभी सोचते हैं, हाने चाहती दो, हाने किया थी दो, केयर कर दो,
क्योंकि हमको दूर दूर तक कोई रास्ता दिखता नहीं है। तुरंत सोचना कृष्ण मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं, क्यों घबराऊं? वो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता है। इसलिए कहीं भी पांडवों को कृष्ण ने गिरने, डूबने, डूबते 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 बचा लिया, डूबते 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 बचा लिया, और खुद ही पहुंच जाते थे। जब बड़ी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच जाते थे। सिर्फ एक आवाज तो दो, वो आने को तैयार है। वो बहुत जोना गाना है, आवाज दे कहाँ है श्री राधे। बस उसको एक आवाज दो, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे गोविंद। कृष्ण बोले हाथ बुझ जाओ, पुकार में दम होना चाहिए। हाँ बोलो क्या काम है? वो आने को तैयार है, बुलाने के लिए तैयार हो जाओ, उसको बुलाने के लिए तैयार हो जाओ, वो आने को तैयार है। अब श्लोक कहां से हम कहां पहुंच गए? सिर्फ हमने एक गधा को समझने के लिए पूरी कथा की। तभी तो मैंने कहा ये भगवत गीता एक एक श्लोक पे, एक एक वर्ड पे, मुझे लगता है अब एक एक शब्द पे एक दिन लगेगा। अब तो मैं आगे बढ़ी नहीं कि महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रौपदी, अर्थात इसमें समझाना चाहते हैं कि इन तीनों में भी उतनी शक्ति है जितनी भीम और अर्जुन में है। इसलिए वो दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाह रहे कि सिर्फ दुष्टदमन ही नहीं है, ये लोग भी हैं और इनसे हमको लड़ना है। ये क्यों दिखाना चाह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्योधन भी भयभीत है, वो अपना भय छुपा रहा है लेकिन प्रकट हो रहा है। देखो भीम है, अर्जुन है, अरे सिर्फ ये नहीं है। कल किसका डर था बताओ? दुष्टदमन का। आज किसका डर है? भीम और अर्जुन का। और उन्हें सिर्फ भीम और अर्जुन नहीं है, युयुधान भी है, द्रौपदी भी है, विराट भी है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? तो द्रोणाचार्य और अच्छे से लड़ेंगे, इसके लिए वो उनको बता रहे हैं। लेकिन एक श्लोक इसके साथ कनेक्टेड है। वो श्लोक क्या है? इसके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ये सारे किसकी सेना में हैं? पांडव की। फिर से नाम सुनो, श्लोक नंबर 5। इसके साथ मतलब किसके साथ? पांडव के साथ। जैसे युयुधान, विराट, द्रौपदी, उसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हमने बोलते खबर थी हमेशा घेर के रहे हो, ये नेता वो नेता, ये सब इसके साथ थे। ऐसे ही दुर्योधन एक सनसनी फैला रहा है, ये भी इसके साथ है। अरे बाप रे, ये भी इसके साथ है। हालांकि ये बोल रहा है उसके साथ, उसके बड़े, उनके भी बाप उसके साथ है, लेकिन उसको ये दिख रहा है। यहाँ तो दुर्योधन के मन में हो रहा है काश ये भी मेरे साथ होते हैं। और एक श्लोक, क्योंकि कंबाइन है, यह पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र। कौन था सुभद्रा का पुत्र? अभिमन्यु। तथा द्रौपदी के पुत्र, कितने पुत्र थे? 5। ये सभी महारथी हैं। महारथी मतलब बहुत बड़े योद्धा। महारथी मतलब बड़े बड़े योद्धा। ये सब किसकी सेना की बात चल रही है? पांडवों की। अब कल हम चलेंगे कौरवों की सेना देखने। पांडव की सेना आपने देख ली, कौन कौन थे सब देख लिया। एक बार पढ़ लो, फिर यहाँ से पढ़ती हूँ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपदी। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं।
पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किसके साथ? तो कल हम चर्चा करेंगे कि दुर्योधन की सेना के साथ कौन कौन है, फिर आप कंपेयर करना कि ज्यादा शक्तिशाली लोग किसकी सेना में है। ठीक है, तो आज यहाँ तक समझ में आया। इसलिए अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर कृष्ण हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। अपना कॉन्फिडेंस लो मत करना, क्योंकि एवरी स्थिति में कृष्ण हमारे साथ है। जय जय श्री राम। जय